अभी काम नहीं है, अभी शॉप भी बंद पड़ गई है, काम भी नहीं मिल रहा। अभी अपना इतना सारा लॉस हो गया, अपना 10 लाख का लॉस हो गया था हम लोग को। अभी कैसा करे, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था हम लोग। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किए थे कि मतलब हम लोग स्टोरी बताए कि हम लोग यहाँ पर गोवा कैसे आए, हम लोग सब लोग यहाँ पर। तो गाइस इसकी शुरुआत तो अब्बा ने किए थे। सबसे पहले गोवा अब्बा आए थे, तो अब्बा से शुरुआत करते हैं कि अब्बा मतलब यहाँ पर पहले कैसे आए गोवा, फिर अब्बा ने क्या किए, तो फिर सब लोग आ गए अचानक से। फिर सब लोग अपना अपना बता देना। हाँ चलो फिर गाइस अभी अब्बा को बताते हैं। अभी मुंबई टू गोवा की ट्रिप पूरी हम लोग बताएंगे, पूरी सीरीज बताएंगे। क्या होने वाला था। गोवा कैसे आए, हाँ मेन जर्नी इधर से शुरू होती है, अब्बा से। हाँ तो गाइस अब्बा आप हीरो है। हाँ तो अब्बा बताओ आप कैसे आए फिर यहाँ पे गोवा। हम तो ऐसे ही आ गए थे लेबर काम करने के लिए, तो इधर काम मिल गया, काम ले लिए। हाँ फिर बच्चे लोग को बुला लिया घुमाने के लिए। उसके बाद में बच्चे लोग को अच्छा लग गया तो मैं बोला सब स्कूल वगैरह ट्रांसफर करो, तुम लोग यहीं शिफ्ट हो जाओ। अच्छा वो सोच के इसके लिए कि काम के लिए गोवा में रखना है, वहाँ पे छोड़ना है मेरे को। इसके लिए मैंने खुद अपने हाथ से कबाड़ पलंग सब सेंटरिंग के प्लाई से बनाया, फिर रूम भाड़े से लिया। हाँ नहीं लेकिन कैसा आए थे मतलब स्टार्टिंग में, जैसे कि मतलब ये काम करने के लिए जाते इधर पे, एक मतलब एक बंदा था, इनको बुलाया अब्बा था, को काम के लिए इसलिए भेजे बुलाया थे था। और बाद में हम लोग को बोलते थे कि उधर मानपुर में जाके मतलब पैसे लेने का था। वहाँ से 1-2 बार पैसे लेने गए थे, तो वो एक बंदा बोला था अभी ऐसे ही करना, आप लोग आना ऐसा महीना महीना आके पैसे देते रहना, तुम्हारे अब्बा के पैसे। मतलब अब्बा काम करने गए थे किसी के अंडर में, फिर 3-4 तो महीने। मुंबई में मतलब काम मतलब नहीं चलता था ना बराबर, तो इनका दोस्त मतलब इधर गोवा में एक रहता था, तो वो बुलाया था कि आ जाओ इधर पे काम है, देख लो अगर इधर करने का तो करो। और अब्बा पहले, हाँ अब्बा पहले से ही ट्रैवल करते थे सब जगह। मैं छोटा था तभी भी अब्बा के अब तक कितने टाइम तक नहीं थे। छोटू के टाइम पे भी नहीं थे, पूना, शान के टाइम पे भी नहीं थे। कभी पूना जाते थे, कभी कनकोली, कभी नागपुर, हर जगह पे जाते थे। पुणे में मैं अब्बा के साथ में, हर पुणे जगह में जाते थे। पुणे में मैं अब्बा के साथ में एक हफ्ता था। मैं तभी बाइक चलाना सीखा था। अच्छा पलटीना अब्बा की, मेरी पलटीना। अब्बा मुंबई से और पुणे से मुंबई उस पे ही आते थे। तभी पेट्रोल 40 रुपए लीटर था प्लेटिना में। और तभी अब्बा की बाइक चला के मैं जब 1-2 बार गिराया तो मैं टेंशन आ जाता था, और ये अब्बा मारेंगे। नहीं तभी अब्बा नई बाइक रखते थे। आज देखो बाइक कैसे रखते थे। तो गोवा में आने का मतलब ये था कि उनको वहाँ बम्बई में काम नहीं मिलता था बराबर, मतलब रहता था काम भी, मतलब वहाँ पे अच्छे दोस्त भी लोग थे, गुजराती लोग के साथ में करते हर थे। जगह ऑन एंड ऑफ था उधर पे मतलब फिर वो बाद में सब छूट गए, छूटने के बाद में थोड़ा ठंडा हो गया काम, तो फिर अब्बा का एक्सीडेंट भी तो हुआ था। वो तो पूना में हुआ था, जहाँ पर अब्बा का एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद पूना में हुआ था, जब शफीका पैदा होने वाली थी तभी हुआ था इनका एक्सीडेंट, पूना में हो गया था तभी उसके बाद में फिर 5 साल की थी शफीका, 5 साल के होने के बाद में फिर हम लोग उधर गोवा आ गए। ये हाँ पहले आ गए काम के लिए, काम करने के लिए एक दोस्त बुलाया था इनको, मतलब आ गए ये काम करने। फिर काम करते करते फिर वही जो पुराने सेठ लोग जो बम्बई में रहते थे, तो वो इधर भी गोवा में मतलब इनको मिल गए। फिर ये अपना पंजिम बस स्टैंड का जो कनका बिल्डिंग है ना, तो इनके हाथ में एंटर में आ गया, बस मतलब कॉन्ट्रैक्ट ले लिए समझो, ये बड़ा हाँ पूरा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लिए। तो फिर ये शुरू किए थे, यहाँ से काम शुरू किए। फिर बाद में फिर सोचे कि फिर लोग ये क्या सोचे कि बच्चे लोग को बुला के मतलब घुमाऊंगा, घूमने के लिए बुलाऊंगा। घूमने के बुलाने के हिसाब से क्या किए थे, फ्लैट मतलब लिए थे, ऐसा भाड़े पे रेंट पे लिए थे घूमने फ्लैट। के बहाने नहीं, यहाँ शिफ्ट करने के बहाने फ्लैट लिया था, फर्नीचर किया था। मतलब इनका इसके प्लान लिए- नहीं था ऐसा कि यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। हम लोग आके देखे सब चीज के सब बना लिए थे, पलंग कपाट सब बना लिए थे। अब्बा तो बना के रखे थे। फिर ये लोग बच्चे लोग क्या बोले, अपा तो अभी हम लोग को तो यहीं रहने का है, तो फिर ये क्या बोले, फिर मैं इसलिए तो सब ये बनाया और तो यहीं अच्छा। रहने का तुमको। तो फिर लोग खुश हो गए, फिर इधर पे मतलब हम लोग सेटल हो गए समझो। अच्छा लेकिन गोवा आके भी महीने में 4 बार बम्बई भागते थे।
मैं तो जब तक कॉलेज चालू नहीं हुआ था यहाँ पर आने के बाद मतलब सब लोग ने, मेरे जितने भी दोस्त लोग थे ऑलमोस्ट खास दोस्त लोग सब लोग राउंड मार मार के जा चुके हैं। और मैं हर 2 महीने में 1 महीने में जाते ही रहता था। तभी खालिद के साथ में भी अभी मतलब जाते रहता था। तो वहाँ पर गोवंडी में सब लोग बोलते थे तुम लोग ट्रेन का पास निकाल लो, जब खालिद इंजीनियरिंग कर रहा था। अरे गोवा क्यों गए तुम लोग? बोले पूरा शिप और वहाँ हाँ, हम लोग दोनों साथ में ही आते थे ना, तो हाँ। बोलते तो थे, मतलब तुम लोग- अभी तुम लोग यहाँ पर एकदम शिफ्ट हो गए, तो तुम दोनों का काम कैसे चल गया? मतलब यहाँ पर तुम लोग ये तो पढ़ पढ़ाई रहा कर था, रहे थे। दोनों पढ़ रहे थे। हाँ। दोनों भी पढ़ रहे थे। हाँ। छोटू का भी मतलब इसका एडमिशन वहाँ से निकाल के इधर करा है, इधर आए गोवा में करा है, लेकिन इधर किधर भी मिल रहा नहीं था इमरजेंसी एंड में। में आया था वो। हाँ, अच्छा। जून में डिसाइड की कि यहाँ कंटिन्यू मैंने कहा- 2012 में ऐसा आया हाँ, था। मैंने लिया था साइंस मुंबई में। आके आर्ट्स लिए। साइंस लेके मैं बोला मैं साइंटिस्ट बनूंगा, क्या क्या सोचा था, मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा। अब्बा ने मेरे को लैपटॉप दिलाए, मेरे को बाइक दिलाए, छोटू को कुछ नहीं दिलाए। आग लगा रहे ना तू। 4 कौन लिया था? ऐसा नहीं लिया था ना? हाँ, तो बाद में आरोन पहले ही लिया था। मेरे को आदत थी भाई, मैं 2012 में एंडिंग में आया था जब स्कूल कॉलेज सब चालू हो गया था। इसका एडमिशन नहीं हो रहा था, शाफिका का भी एडमिशन नहीं हो रहा था। हाँ। इतने स्कूलों में तो पहचान भी नहीं थी ना, नया नया आए थे हम लोग, ज्यादा पहचान नहीं थी हम लोग की। और किसकी मतलब आजू बाजू वैसे पहचान नहीं थी कि किसको पूछे कि कौन सी स्कूल अच्छी है, किधर एडमिशन करना है। जहाँ हम लोग को नजदीक दिखे साल हम लोग वेस्ट वहाँ नहीं पर- करना था ना। हाँ। साल वेस्ट नहीं करने के चक्कर में जहाँ देखे नजदीक, या जहाँ पहले फर्स्ट टाइम जो आए थे हम लोग उधर पे फरवरी में नजदीक था, तो इसका एडमिशन हो गया, फिर शादिका का हो छोटू गया। का। मेरा भी वो वसीम था वो कॉलेज में, उसने बोला सीट खाली है इसमें लेता है तो ले ले। साइंस में डाला, साइंस में परसेंटेज एज यूजुअल कम थे तो नहीं मिलेगा, बाकी इसमें मिल गया। ग्रेजुएशन में आर्ट्स में मैंने स्ट्रीम ही चेंज कर दिया। मैं बोला मुझे ग्रेजुएशन से मतलब है, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ पढ़ लिखने का है। पहले इसका छोटू का 3 जगह पे हो गया है। एक जगह चोपड़ेगढ़ में पढ़ा, वो मालूम पड़ा कि वो स्कूल खाली ऐसी है, मतलब टेम्परवारी जैसा। तो अच्छा। वो सर से जाके मिलते थे ना, सर बुलाता था ना इसको मेरे लिए बात करेंगे, कौन सी स्कूल में पढ़ा आपका लड़का? ये कौन सी स्कूल है बोलते हैं ना? रोज इंग्लिश नहीं, हाई स्कूल। फिर उनको लगता था कि रोज इंग्लिश हाई स्कूल अच्छा। अरे ऐसे हाई स्कूल में आप पढ़ा हुआ है। अच्छे लेवल की अच्छे रोज लेवल इंग्लिश की। हाई स्कूल। हाई हाँ। स्कूल मतलब ऐसा नाम सुन के ना, मतलब हाई स्कूल था ना वो लोटा हाँ। स्कूल, तो इसको बहुत ये करते थे, मतलब इतने अच्छे स्कूल में पढ़ के आए हैं। अच्छा। फिर वहाँ किसको से क्या पता कि हाँ। कितनी अच्छी कितनी अच्छी स्कूल थी। फिर वहाँ से कहा फिर एडमिशन हुआ तेरा? वहाँ से फिर बाद में मैं अपने मुशीपट में दिया था 10वीं को। फिर वहाँ पर छोटू ऐसा वो था मिलियनर बॉय। ओ माय गॉड। छोटू वो स्कूल में वैसा था मिलियनर बॉय। नहीं, वो तो सेंट डोमिंगस में था। हाँ वो 11th-12th में। 11th-12th में मतलब छोटू ऐसा पैसे वाला लड़का ऐसा था वहाँ पर, ऐसा दिखाया था उधर कि बहुत पैसे इसके पास। मैं एक बार उसको प्लेटिना लेके जा बोला तो बोलता मेरे को वहाँ स्कूल से दूर आधा किलोमीटर दूर, बोलता जा यहाँ से, मैं चल के चला जाऊँगा, तो ये बाइक लेके नहीं आना सामने। अब्बा की प्लेटिना जब अच्छा। और तुम लोग का स्कूलिंग के बाद फिर बाकी आगे का? स्कूलिंग का क्या, फिर बाद में स्कूलिंग के बाद में जिम ज्वाइन किया। जिम तो पैसा था ना उसका तो। नहीं, जिम तो मैं मारता ही था पहले। मेरे को फिर करियर बनाने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं क्या क्या सोच के सबसे पहला तो मैं सोचा था कि मैं नेवी में जाऊंगा। हाँ। वो आरिफ सर के चक्कर में हाँ, वो स्कूल में बैंड वैंड करता था, तो मैं सोचा नेवी वेवी में जाऊंगा। तो यही पता नेवी नेवी का बोलता था हाँ, हमेशा। तो फिर मैं साइंस लिया, उसके चक्कर में 11th-12th में तो पता चला कि अपने बस की नहीं है, तो फिर मैं बोला फील्ड चेंज कर लेते। फिर बोला मैं इंजीनियरिंग बन जाऊंगा, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। अब्बा का साथ दे दूंगा, अब्बा कॉन्ट्रैक्टर है तो अब्बा ने लैपटॉप भी दिलाया तो 30,000 लैपटॉप दे रहा, लैपटॉप का एल भी यूज नहीं किया। लैपटॉप उसी ने दिलाया। मैं दिलाया कि वो जो चलो शांति तो वाला आगे- लैपटॉप हाँ, वो वही, आगे वही, जाके हाँ। बेटा संभालेगा बोल के हाँ, मैं तो वैसा ये फिर सोच मैं के छोड़ मैंने दिया। बोला चलो साइंस भी कर। फिर धीरे धीरे जब और 2 महीने होने लगे तो फिर बोले आप पास ही हो जाए तो बड़ी बात है, पहले देख लीजिए। अब्बा एक क्वेश्चन, ये तो नहीं किए तो आपने ये क्यों नहीं सोचा मैं छोटू को सिविल करा दूं? छोटू को हीरो के चक्कर में था। छोटू का इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट छोटू नहीं का था। छोटू को छोड़ दिए थे माँ पढ़ाई का बाप भी ने। इंटरेस्ट नहीं था उसको। उसको इंटरेस्ट नहीं था। मतलब ये कुछ चीज के लिए
सोचा ही नहीं कि ये करूँगा वो करूँगा, मतलब सोचा इसको पढ़ाई का मतलब पढ़ने की उम्र थी ना इसकी, हाँ। तो जब वो सोचा नहीं वो सब चीज़ के लिए क्या करूँगा। अच्छा पढ़ने की उम्र में तब से ये था, ये क्या अपना जाके कर रहा खुद का कुछ करके बढ़ जाऊंगा अच्छा। तब से दिमाग में ये था किसके लिए कुछ नहीं करना, खुद के लिए करना है। सही है। तो फिर तो फिर क्या, बस यहाँ बस गए। नहीं फिर वही मैं अगर यहाँ वहाँ से नहीं निकलते तो ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, यहाँ जो चीज़ें चेंज हुई है, हालांकि देखा जाए तो हम लोग इतने वो नहीं है, मतलब पढ़े लिखे, मतलब ऐसा हाई फाई जो हम लोग का हर टाइम सपना था कि अच्छी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी स्कूल में पढ़ के पढ़ने के लिए ऐसा सोचे थे कि हम लोग नहीं पढ़ते तो क्या होता था कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग भी ऐसी जो बैक बेंचर्स रहते हैं ना वैसे ही रह जाएंगे, काम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कि वैसा हो जाएगा, बाद में आगे फ्यूचर नहीं होगा। वैसा तो फील भी होता था स्कूल में भी जब स्कॉलर लोग आगे पढ़ते थे, पर पता नहीं सिचुएशन मतलब ऐसी चीज़ ऐसा चेंजेस हो गई। गोवा आने के बाद बहुत कुछ चीज़ें चेंज हुई। अगर हम लोग मुंबई में रहते तो ऑब्वियसली वो फिर उसी जोन में रहते और निकल नहीं पाते, मतलब वही तुम लोगों का यही था सब, इसके लिए तुम लोग ने यहीं आके किए, वहाँ नहीं होता है। का काम इसने शुरू किया तो छोटू भी जाता था साथ में। हाँ छोटू मैंने तो भी- सुनी वहाँ बहुत सारे काम किए छोटू ने। छोटू ने बहुत सारे मैंने- वैरायटी है। टाइम जाके किया आपने, बाद में मॉल में किया काम अलग से। सबसे पहले- 12वीं में जब भी अपनी छुट्टी मिली थी तभी मॉल में वेस्ट साइड में गया था काम करने के लिए। ओ माय गॉड, वेस्ट साइड में। छुट्टी मिली थी तो जाके कुछ कमाई नहीं करके हाँ। वैसा वहाँ सारा गधा मजदूरी करवाते थे। सुबह गया अपना 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का खड़ा रहने का, खड़ा आता रहने था, का। रात में बाप क्या रात रे। में आता था पैर पकड़ पकड़ लेके एकदम ऐसा बाम लगा लगा के सोता था मैं। एक हफ्ता हुआ बाद में उसने कुछ तो अपना माल उठाने को लगाया था। मैं बोला माल उठाएगा मुझसे, जो होता हाँ माल उठाना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ। 2 बजे निकल गया मैं काम से, बोला रख भाई तेरी नौकरी। सेल्स में से सीधा अपना मेरे को ये बना दिया, अमाली, अमाली करा दो। फिर मॉल में देख के थोड़ा बहुत सीख के भी थे अपना, फिर खुद का नहीं वो उसका पहला सोच- था, फिर बाद में अपना इसको देखता था, मतलब जिम जाता था तो वहाँ पर इसका कुछ तो हो गया था। तू तेरा कुछ तू अपना पहले नहीं कोर्स मेरे करना को था। करना था, फिर नहीं साइंस वाइंस की ओह शिट, ओह शिट। तो गाइस लाइट आ गई है और अभी यहाँ पे शाफिका भी नीचे आ गई है, सब बैठ गए यहाँ पे, पूरी फैमिली बैठी है। शान भी अपना स्ट्रगल बताएगी। नो मेरी सिर्फ पढ़ाई में स्ट्रगल है। नहीं, वो तो अपना 5 साल की थी, 5 साल की थी शायद ना, शान गोवन ही है, मतलब समझ लो। 5 साल की थी तभी आए थे, तो उसको तो कुछ मालूम भी नहीं है। हाँ? गोवन। छोटू दूसरी जॉब हो गई फिर। दूसरी अपना ये कुछ को नहीं, तू जब भी नया कोर्स किया था हाँ फिर तू वहाँ लगा था उधर पे जिम में। हाँ, कोर्स किया था वहीं। वहीं लगा था। तो जिम में जो ओनर था उसने भी मेरे को ऑफर किया था, उसका कोई ट्रेनर भाग गया था तो मेरे को बता था तेरा भाई रियाज ये वो तू अब पेट की बॉडी हो गई है, ऐसा ऐसा करके मेरे को मस्का लगा के बता कि मेरे को ट्रेनर चाहिए, तू बनेगा क्या? मैं बोला ठीक है। सुबह में कॉलेज जाता था मैं अपना, फिर आधा शाम के टाइम में पार्ट टाइम के लिए लगा था मैं, अच्छा जो शाम में करता था मैं वहाँ पर। तो वो किया वो करते करते फिर रात में अपना स्कूल कॉलेज चला, मैंने फुल टाइम किया मैं। फुल टाइम के लिए में फिर मेरा को बस हो गया था कि मैं वहाँ से काम कर रहा है। सुबह ये क्या जिंदगी है, सुबह अपना 5 बजे उठो, 6 बजे तक का जिम पहुँचो, जिम खोलो, फिर बाद में लोगों को ट्रेन करो, फिर 11 बजे अपना जिम बंद करो, 12 बजे घर पहुँचो। मेहनत वाला काम नहीं करने का। सोने मिलता भी नहीं था वो सोने का अच्छा। क्या है, वो कुछ सोने का होता भी नहीं था। फिर बाद में उठो, खाना खाओ, फिर 4 बजे वापस जिम खोलो, फिर 10 बजे आओ। ये बोरिंग जिंदगी बन गई थी। फिर वहाँ पर 2-3 लड़के लोग ऐसा आते थे जो मॉल में काम करते थे, तो मैं बोला था एक महीने में मॉल में काम किया। तीसरी जॉब। अच्छा 6 दिन में भाग गया, मेरे को वैसा काम नहीं चाहिए। हाँ तो वो बोले नहीं ये है अपना एक जैक एंड जोन्स वेरा मोड़ा वाला पे अपना वैकेंसी है करके, एक बार जाके ट्राई करके, तो मैं वहाँ जाके फिर अपना दिया, फर्स्ट टाइम में सेलेक्ट हो गया। अरे यहाँ वाह। मेरे को दो ड्यूटी करने का 13,000 रुपये 12,000 रुपये मिलता था, वहाँ पर खाली एक ड्यूटी का 13,000 रुपये मिलता था। हाँ वो ज्वाइन किया। वो ज्वाइन करने के बाद में फिर हाँ 6-7 महीने में फिर वो छोड़ दिया था। वो छोड़ के दूसरी जगह पे अपने मॉल में रख गया था, तो कनेक्ट बन गए थे अच्छे अच्छे। और मेरा पहले से अपनी ऐसी हरकत थी कि अगर मेरे को एक छोटे रूम में रखा है तो मेरे को बड़ा रूम का काम करना है। तो मैं जैसा कि मैनेजर को मैं पकड़ता था, मैं वो काम सिखवा ना, आप जो काम करते हो काम बताओ मेरे को।
हाँ। हमेशा मेरे अंदर वो करने की इच्छा रहती थी कि मेरे को अच्छा करना है, बड़ा करना है, हाँ। छोटे मोटे दोस्त नहीं रहना है मेरे को। हाँ। तो वहाँ सब सीख के फिर अपने सीवी में अपडेट करके दूसरी जगह पे वैकेंसी थी स्टोर सुपरवाइजर, वहाँ पर जाके अपना ले लिया। छोटू ने मॉल में। वहाँ पर जाके ले लिया, आदिदास में लग गया, आदिदास में अपना मिल गया था। आदिदास में 7 महीना कुछ किया था मैंने हाँ, वहाँ। उसका फायदा हम लोग ने उठाए थे, मस्त जैकेट वैकेट एडिडास वाली छोटू को डिस्काउंट में मिलता था। तान ने उसको जले तक चलाई है। मेरे को तोड़ देते थे। नहीं, और एक तो अब्बा ने वहाँ छोड़ के आ गए शोधापुर में, एक अब्बा छोड़ के आया। एक अब्बा शोधापुर में छोड़ के आ गए। फिर वहाँ से अपना वही मॉल में नया शोरूम ओपन हुआ था A6 करके, हाँ। तो वहाँ पर अपना फिर अपना ऐसे बोला कि चलो अपना लक ट्राई कर देते। लंच ब्रेक पे इंटरव्यू देने गया, सेलेक्ट हो गया। अरे वाह। अब सेलेक्ट हो गया तो फिर यहाँ पर जाजदास में था, उसको छोड़ दिया। वो छोड़ के फिर वहाँ 1.5 साल तक का किया मैं, 1.5 साल किया। फिर फर्स्ट कोविड आया तो पता चला कि साला नौकरी अपना मतलब इतना है बराबर नहीं है, अपना फिर काम नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं मिल रहा था हम लोग को। हाँ। फिर थोड़ा ये सोचा, फिर वो टाइम पे कोविड के टाइम पे हम लोग, मैं दोस्त लोग बैठ के हम लोग इसी वेबसाइट का करते थे, अपना फ्रीलांसिंग करते थे, वेबसाइट पर ड्रॉप शिपिंग वो सब करते थे। फिर अपना स्टार्ट किए थे, फिर करते फिर बाद में वापस से जब चालू हुआ था कोविड, तो 1 ही महीना काम किया। 1 महीना का थोड़ा पैसे इकट्ठे किए थे, फिर अम्मी से पैसे लोन पे लिए, फिर खुद का शॉप ओपन किए थे हम लोग, खुद का क्लोथिंग का स्टार्ट किए थे। फिर वो स्टार्ट करे थे सब, फिर बाद में लॉकडाउन पड़ने के वापस से बाद लॉकडाउन आ गया। सब बंद कर दिए। फिर बच्चे दोनों फिर जोमेटो स्विगी पे हम लोग दोनों जोमेटो का काम किए गए 6 महीने। डिलीवरी मारे हम लोग ने वो भी रात नाइट का, रात तक 6 बजे से 12 बजे तक का 5 ऑर्डर का अपना 5 ऑर्डर मिनिमम कंप्लीट करना रहता पहले राहुल ज्वाइन किया। हाँ। ठीक है, पहले राहुल ज्वाइन किया, फिर मैं बोला क्या है अपना, मेरे को भी अच्छा था, मेरा पार्टनर था राहुल। अभी काम नहीं है, अभी शॉप भी बंद पड़ गई है, काम भी नहीं मिल रहा, अभी अपना इतना सारा लॉस हो गया, अपना 10 लाख का लॉस हो गया था हम लोग को। अभी कैसा करे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम लोग को। फिर बाद में बोला कि भाई मैं जोमेटो करता था, वो फुल टाइम जोमेटो करता था। तो एक ही बार मैंने क्या किया, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, हाँ। मेरे को बोला कि काम कर, तू मेरा फोन लेके जा और तू मेरी जगह पे आज डिलीवरी दे देगा। हाँ। तो मैं अपना एक दिन क्या बोला, तो मजा आ रही है। तो मैं भाई को आके बताया, क्योंकि इसमें कोई बॉस नहीं, कोई नहीं, अपने को सिर्फ ज्वाइन होना था, उसके बाद और फिर बाद में ऑर्डर मारो और निकलो, वैसे थे। मैं भाई को आके बोला, तो मुझसे पहले भाई ने शुरू कर दिया, भाई चला गया, बोला चलो अरे काम वाह। नहीं है। इसको भी जिम बंद थी सेकंड अपना वेव में, तो सेकंड वेव तो बहुत ज्यादा लंबा चला था। अभी तक का रखा है बैग। हाँ, स्विगी जोमेटो मैंने देखी हुआ। 2 बैग है, 2 बैग। हाँ। कपड़े भी मैं शर्म नहीं है हम लोग हाँ। को काम के। कपड़े भी अभी भी बैग भी है। मैं भी लॉकडाउन में जब जिम बंद हो गई थी तो मैं पहले तो घर में ही बैठे थे, घर में थे 2 महीने स्टार्टिंग और रमजान निकल गया, सब उसमें हो गया। फिर भाड़ा भी जाते रहता था, चालू तो आएगा। फिर कुछ नहीं, तो धीरे धीरे जब फिर बाद में पर्सनल ट्रेनिंग चालू किया था, तभी लोग 2000 रुपये दे रहे थे, फिर भी मैं जा रहा था सिर्फ 2000 के लिए। और कुछ तो आएगा यहाँ से, समझ लो मतलब पोरवरिंग से यूनिवर्सिटी 15 किलोमीटर दूर, वहाँ पर जाके और शाम में फिर बाद में जोमेटो मारता था। जोमेटो ज्वाइन करके एक्टिवा पे मस्त ऐसा पीछे लगा के, जोमेटो वाले भैया बोलती थी शान मेरे को, ऐसा हेलमेट लगा के। वो हेलमेट देख के इसके लिए हमेशा गए, आप लोग ने सुना होगा जोमेटो वाले। जोमेटो बारिश में ज्वाइन किए थे। ये तो नाते नाते आता था, फोन आ जाता था, नाते नाते वॉशरूम में जाता था, नाते था, फोन आता था, बजता था बजते रहता था। ऐसा ऑन रखते थे ना, बजता था। जाके डिलीवरी करके आके बंद करके फोटो बंद कर देता। तो मतलब तुम लोगों का लॉकडाउन भी बड़ा स्ट्रगलिंग रहा है। हाँ, ये जिम्मेदारी है ना, अभी हाँ। पूरा घर रेंट देखना, rent एटलीस्ट देखना। रेंट तो निकले। खाना पीना तो चलो वो हम लोग मैगी वैगी खा रहे थे, दाल चावल खा रहे। वो टाइम पे अब्बा मुंबई में फंसे हुए थे। हाँ, अब्बा नहीं थे, अब्बा पूरा लॉकडाउन नहीं थे। 8-9 महीना मुंबई गए थे। अब्बा को बुलाना बोल के आ ही नहीं पा रहे थे। यहाँ गए 4 लोग ही stay थे। वो भी घर ऐसी बड़ा था, अच्छा ऐसा और सेपरेट वो ही टाइम था। पे भी ऐसा हो गया था, गाड़ी अपना लॉकडाउन का सब अच्छा चल रहा था, कार खरीद लिए थे, कार की डाउन पेमेंट सब हो गई। सब होने के बाद में जैसी कार आई अपना घर पे, लॉकडाउन हो गया, गाड़ी घर पे ही खड़ी थी। हम लोग अंदर ही घूमते थे गाड़ी, और लोग हम लोग को बोलते थे अरे गाड़ी खरीद ली है लॉकडाउन में। अगर हम लोग नहीं खरीदते वो, अगर उससे पैसे से गाड़ी, तो वो भी खा के खत्म हो जाता था, हाँ। क्योंकि आधे से ज्यादा जो भी पैसे saving थे अम्मी जो के अपना- सब रेंट पे चले, इसमें रेंट में ही और खाने में 3 चले। महीना इसी निकल गया था हमारे अपना।
खर्चे पानी के खर्चे पानी में वो टाइम पे पैसे थे तभी वो पूरा, तो वही उसी हिसाब से जीरो हो गए थे। फिर बाद भाई में वापस आरन 5 में भाई एक्टिवा पे करता था, मैं आरन 5 पे जोमेटो ज्वाइन करता था। सीट में अपने पीछे मस्त बॉस लगा के मैं अपना एकदम ऐसा रहता कि मैं और राहुल अपना निकलते थे, सीधा मॉल के पास जाके बैठे रहते थे, बैठ के अपना वो देखते थे ऑर्डर आने के बाद फिर निकलते थे। वैसा होता था। फिर रात में 10-11 बजे तक का मैं तो छोटा ऑर्डर भी मारता था। बहुत लोग थे उधर, छोटे ऑर्डर कैंसिल कर देते थे कि जैसे उन लोगों को बजेगा कैंसिल। और क्या करता था पता है जोमेटो, अगर ऑर्डर कैंसिल हो गया ना तो फिर उसके बाद ऑर्डर नहीं देता था, जल्दी लेट देता था, छोटा ऑर्डर का। तो मैं छोटा भी यहाँ का यहाँ डिस्टेंस हो गया ये भी मारता था। सबसे पहला ऑर्डर मेरा लगा था जब मेरे पास बाइक थी, यूनिफॉर्म नहीं था, बैग नहीं था, और सबसे पहला 12 इंच का पिज्ज़ा लगा था। तो मैं यहाँ से 15 किलोमीटर ऐसा हाथ में लेके गया था, और वो टाइम पे बारिश का टाइम था। मैं सिर्फ ऊपर देखा, बोला अल्लाह बारिश नहीं होनी चाहिए बस, बाकी मैं खाना पहुँचा दूंगा। एक हाथ से ऐसा पिज्ज़ा पकड़ो, एक हाथ से एक्टिवा चला रहा हूँ, लेके गया। बाद में बंदा देखा, बोला भाई ये हाथ में लेके आया। मैं बोला हाँ डिग्गी में तो आएगा नहीं और मेरे पास बैग भी नहीं है। बोले इतना दूर से लेके आया। बोला तो अभी ऑर्डर तो आपने वहीं से मारा था ना। तो उस बंदे ने मेरे को 200 रुपये टिप दिया था। तो मेरी ट्रिप बहुत हो गई थी वो टिप भी मिलती थी। प्लस हम लोग अभी साथ में जतीन और अफजल करके और दो दोस्त लोग थे हमारे, तो लोग बोलते थे क्या ही कर रहे हैं, क्या हो रहा है। वो लोग बैठे थे, अभी हम लोग मैं और राहुल शाम में हम लोग का कहता था शॉप थी, तो शॉप के पास आके बैठते थे लोग। शॉप भी बंद हो रही है, हम लोग अपने ये करते थे। तो हम लोग क्या करते, लोगों को भी साथ में बिठाया, तू बढ़िया पीछे बैग में। तो लोग को बिठा के हम लोग बस में घुमाते थे लोग को, कि कभी कभी ऑर्डर नहीं आता तो फिर राहुल को अपना है कि मैं कभी भी अपना ऐसा ऑर्डर आता था, बैठे रहते थे तो मैं कुछ ऐसा दुआ पढ़ते रहता था, या तो फिर यार की मदद बोलता था। तो राहुल कभी ऐसे कुछ काम पर अटका है, ऑर्डर भी था, मैं वो कॉल करता भाई तू क्या बोलता था, ऑर्डर आता था। तो जैसे वो बोलता था यार की मदद, तो उसका ऑर्डर आ जाता था। बहुत किए वैसा, उसमें भी हुआ। तो वो जोमेटो मारने फिर बाद में जब लॉकडाउन खुला तो पूरा जीरो से स्टार्ट किए, जीरो से। मतलब जहाँ सैलरी 20,000 रुपये थी, वहाँ फिर 11,000 फिर 12,000 से वैसा चालू किए। तभी भी रेंट, फिर उसके बाद गाड़ी की EMI। मैंने मेरी KTM बेच दिया था लॉकडाउन में, कार लिए थे तो KTM थी मेरे पास, वो बेच दिया। वो पैसे थोड़े बहुत उसमें डाले, थोड़े बहुत खर्चे में गए सब उसमें। फिर बिजनेस भी मैं भी थोड़ा बहुत लाया था, कपड़े वो सब भी नहीं चले छोटू के साथ में, सब वो सब ठप हो गया। फिर छोटू अलग इसमें चला गया सिक्योरिटी के इसमें, और फिर मैं वापस से मैं जिम में शुरू किया। पर मेरा अलग टाइमिंग था वो टाइम पे, और उससे पहले लॉकडाउन से पहले मैं मिक्स मार्शल आर्ट सीख रहा था। जब अगर लॉकडाउन नहीं होता ना तो मैं फुल फ्लेज फाइट लड़ने वाला था। पर लॉकडाउन के चक्कर में अम्मी का वो सपना सच हो गया, मेरे को नहीं करने मिला। वरना मैं अभी अच्छा हुआ नहीं किया। क्यों नहीं किया? अच्छे पैसे कमाता था मैं। नहीं, तुम सही सलामत हो, वही बहुत है। आने तो यहाँ पर माल ला खाते, यहाँ माल ला खाते। वही तो वही तो यही तुम लोग का मतलब यहाँ पर ऐसा स्ट्रगल हुआ है लॉकडाउन का। लॉकडाउन थोड़ा सफरिंग। उसके बाद में भी समझ गया यार, अभी किसी के भरोसे पे रहने, जॉब का भरोसा रहता नहीं है। अब करना तो साथ में करना। तो वो टाइम पे डिसीजन ले लिया था, वो टाइम पे अपॉर्चुनिटी भी मिली थी, तो उसको हाथ में रख के अपना फिर आगे स्टार्ट किया। मेरा रिस्क रखे, मेरा रिस्क रहेगा। मेरे हमेशा मेरे अंदर ये है कि जब तक मैं अपने आप को पुश नहीं करूंगा एक्सटेंड लिमिट तक का, अपने ऊपर मैं जानबूझ के अपना कर्जा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, ताकि उसको अपना हासिल। मेरे को ऐसा था कि कभी भी इतने छोटे में अपना नहीं कुछ नहीं रहता, मेरे को हमेशा बड़ा करते हैं। तो उसी के चक्कर में आज है अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कर पर रहे हैं। वही है चीज़ है कि सोचे नहीं थे हम लोग, मतलब वो इतना आगे बढ़ेंगे, इतना होगा। वक्त के साथ साथ में सब कुछ हुआ, क्योंकि मेहनत रुके नहीं। मेहनत करते गए, भले छोटा काम हो बड़ा काम हो, करते गए। किसी को भी अभी भी हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के बेटे, तो यकीन नहीं करते। तुम लोग काम क्यों कर रहे हो, बोलता है ऐसा। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम ही होता है। कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर कैसा होता है वो सबको पता है कि कैसा होता है, कितने पैसे। वो अब्बा ईमानदार है। अब मेरा बाप बहुत ज्यादा ईमानदार है, तो इसके लिए हम लोग भी वैसे ही निकले। वरना कुछ भी, अरे कॉन्ट्रैक्टर है तो तुम लोग क्यों काम है, बाप का काम संभालने का ना। वो एक टाइम तक का जिए हुई थी जिंदगी, वो जो अपना हाँ, लाइफ कभी भी थी। आया गाइस, हम लोग के लिए मिल्क शेक मंगाए थे सबके लिए। तुमको नींद आ रही है ना?
अल्लाह यही था तो guys, यही- गोवा का आने का। हाँ, struggle। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि सब सही है अभी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे अपने जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं, सब अच्छा ही चल रहा है और आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही चलेगा। हाँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह, मैं तो यही दुआ करते कि अल्लाह तेरा मोहताज रखना, किसी का मोहताज मत करना। हाँ। बस यही है, और आप लोग भी दुआ करो कि हमारे बच्चे ऐसे रहे हमेशा। हम्म। हर माँ बाप को अपना खुश रखे, बस अपने हर माँ बाप को पूरा करे, बस यही दुआ है। मैं भी अभी तो भी- guys, मैं अभी भी वही सोचता हूँ। हाँ ऐसे बेटे हर माँ को हर मिले। माँ- हाँ, हर अच्छा। माँ बाप को मिले। हाँ इस पे भी तो बहुत सवाल उठे थे कि मतलब लोग बोलते थे कि तुम लोग साथ में रहते हैं, हाँ। अभी भी साथ में रहते हैं, हम फैमिली साथ साथ में है, रहते हैं। साथ है। तुम ऐसा बोलने का, चलो मत तुम लोग ऐसा बोलने का। 5 लोग थे हम लोग ऐसे अपना एक बार अभी सावन- 8 हाँ। सावन में ऐसे हम लोग बर्थडे था, मतलब अपन कितने अपनी जिंदगी के लिए 5 लोग के बीच ऐसे में ही घूमती खाना है खाने थी। लगते थे ना, तभी भी गिरते रहते थे, हमेशा गिरते रहते थे। फिर जैसा जैसा शादी का टाइम आ गया, इसकी शादी की बात होने लगी, तो फिर बोले अरे 1 साल के बाद में एक और आ जाएगा, इधर फिर 6 हो जाएंगे, फिर ऐसा हो जाता, फिर बाद में फिर बोलते थे फिर इसके बाद 1 साल बाद फिर और एक 7 हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, 7 हो गए। 7 से अब 8 हो गए, मेरी रीता भी आ गई। पहले शोनी भी तो है, पहले अरे शोनी शोनी तो शादी से पहले 6 थे हम लोग। 5 के बाद हम लोग 6 थे, हमारी सोनी थी पहला। शोनी हाँ। के 6 हाँ। उन्हें मेरा नाम नहीं लिए। हाँ तो गाइज इन शॉर्ट के ये लोग इन लोगों का जैसे ही काम वाम अच्छा हो गया, सब लग गया, तो फिर छोटू को हुआ शादी का, तो छोटू ने शादी किया, फिर इनको छोटू को देख के शौक आया। मैंने तो मजाक किया था उनसे। नहीं, छोटू शादी हो गई। छोटू तो कसम खाया था, बोला बहुत जल्दी शादी कर लेना चाहिए इस्लाम में। मैं ये तभी वो। ना बहुत ये हो गया, मतलब तभी भी वैसे उसमें हम लोग डीप यहाँ पे डाउन रहते थे ना, इसकी शादी की बात करते थे ना, उधर पे लोग बोलते थे मतलब अभी तो इतना छोटा है, वो अभी से शादी की, वो बोली अरे वो सुन्नत है। ज्यादा इस्लामी के बारे में बहुत ज्यादा इसको वो टाइम पे अपने बहुत ज्यादा अपना बोली। मैं अपने आप को डूब गए थे एकदम। पूरा इसमें, क्योंकि मैं खुद से पढ़ने लग गया था ना। हाँ। देखो ये था कि जब सीधी सी बात है, इस्लामिक नॉलेज जब अल्लाह ने भी हमको बोला गया है कि लेना आप ही क्यों है। जाते हो, हाँ ठीक है, आपको खुद को पढ़ना चाहिए, आपको खुद को समझना चाहिए। अगर आप समझोगे पढ़ोगे तभी आपको अपना पता चलेगा, वरना जो लोग बोलोगे उस पर आप यकीन कर लोगे तो क्या ही फायदा। क्या ही फायदा, सही बात है। यही चीज मैंने कल के ब्लॉग में भी बोला था हाँ। गाइस, कि खुद से पढ़ के सुनना समझना इस्लाम होता है। कितनी अच्छी चीज है, और तो क्या जब खाने खुद में से क्या पर्सनली खाने? समझने लगोगे ना, क्या खाने तो देते? ज्यादा खाने अच्छा में समझ में आता है, चाहे किसी के बोलने से। तो वो सब चीज में भी हम लोग घुस गए थे, मतलब अभी भी है, पर वो टाइम पे एकदम मतलब नए तभी तुम लोग सीख रहे थे, तो वो हाँ। चीज तुम लोगों का ऐसा था कि आज ही मैं ये चीजें अप्लाई करना शुरू कर दूं। Implement भी किया हमने, हाँ, उसके वही। हिसाब से तभी मैं इसी उठ के अम्मी को बोल दिया, मैं अम्मी, शादी करूंगा। चलो शादी करते हैं। और तभी अल्लाह की कसम पैसे नहीं थे जेब में, पैसे। एक हाँ फूटी कौड़ी नहीं थी जेब में, ठीक है, खाली वही चाहता था कि पैसे आ रहे, खा रहे पी रहे मस्त में, सब गुजारा हो रहा, सब निकल रहे। अभी भी वैसे ही है। तो जैसा मैं बोला ना कि मेरे को हमेशा आदत है अपने आप को एक एक्स्ट्रा लिमिट हाँ। पुश करने का, कि अगर कुछ पाना है तो पहले मेरे को ये करना सोचना ही है, पड़ेगा, हाँ। ये करना तो तभी होता, वरना मेरे से ऐसी चीजें होती नहीं है। हाँ। तो टारगेट पहले बनाता हूँ मैं। तो हमने को ऐसा बोला- पहले छोटू की शादी हुई, फिर उसके बाद इनकी, वो भी फिर- कितने लोग? हाँ ये बड़े हैं तो छोटे, तो इनकी फर्स्ट शादी क्यों हुई? हाँ, तो वो छोटू को देख के तो जोश आया उनको। मैंने ना शादी के लिए सोचा नहीं ना, नहीं इसने सोच लिया और हो भी गया, तो सोचा जब हमारी भाई शादी वही हुई और शादी की डेट फिक्स होने लगा तो उनको ये हुआ। हाँ, मेरे को मैं भी कर करता लेना हूँ। चाहिए। यार मेरे का तो ये था ना कि पैसे अभी नहीं है, थोड़ा और रुक के करते हैं बोल के। मेरा भाई बहुत भोला है, हाँ। ठीक है, मेरा भाई जब भी अपने ना बोले नहीं है, एक्स्ट्रा सोचते ही है। नहीं, भोला के बात नहीं, मतलब उसको दुनिया समझने बहुत टाइम लगा पहली बात तो। वो कैसा था पता है, वो बोलता था कि मेरे को ना बस 20,000 रुपए मिल गया ना, मेरा गुजारा निकल जाएगा, बस मेरे कुछ नहीं, 20,000 रुपए में, फिर 20 से अपने बोले 30,000 रुपए भी बस है। तो कहता है कि 30,000 में सब कुछ हो जाता है, लेकिन दुनिया वैसी है ही नहीं। हाँ। आजकल 30,000 रुपए कहीं नहीं रखता मैं। ये तो है। तो गाइस बस ये हम लोग का मतलब इन लोगों का स्पेशली थोड़ा ये छोटा सा स्ट्रगल है, जो सिर्फ बोलने में अलग लगता है, लेकिन वो सफ़र करना थोड़ा मुश्किल है।
तो नहीं, पर ऐसा है कि अल्लाह के करम से ऐसी एकदम डीपली या मजबूरी वाली कभी नौबत नहीं आई अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह, फजल से। अल्लाह का शुक्र है। कभी भी ऐसा किसी के सामने गिड़गिड़ाने वाले किसी हम का भी लोग अल्लाह ताला ने में ऐसा मोहताज नहीं किया हम लोग को। हाँ, कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आया। हर चीज अच्छे से ही होगा। पर ये कभी- नेगेटिव चीज हम लोग के अंदर थी कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, कभी क्योंकि हम हिम्मत लोग नहीं, एवरेज ना बच्चे कभी थे। मेरे बच्चे हिम्मत ऐसे आ थे। रहे, ना कभी इसके अब्बा हिम्मत आ रहे। हम लोग बस अल्लाह पे ही बस भरोसा पे, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा ही चलते गए आज तक का। कभी हमको कोई ऐसी परेशानी नहीं आई। मस्त है, चलो मस्त है। सही है। तो गाइज बस आज के लिए यही इतना ही। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।